वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जी ये सुबह का वक़्त है, बच्चों को स्कूल भेजने का टाइम था, तो मुझे याद आया कि इनकी यूनिफ़ॉर्म तो ऊपर ही है। मैंने रात को वॉशिंग की थी तो मैं उतारना भूल गई थी। तो वो मैं इनके यूनिफ़ॉर्म लेने आई थी और देखिए ऊपर कितना प्यारा मौसम है और सूरज देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आजकल दिन में भी जो है मौसम इतना खूबसूरत होता है, दोपहर में थोड़ी गर्मी हो जाती है लेकिन सुबह और रात के टाइम बहुत प्यारा मौसम होता है। तो मैंने कहा चलें आपके लिए शूट करती हूँ, कितना खूबसूरत मौसम और परिंदे उड़ते हुए देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा ये जो है ना ये संडे का दिन है, तो यहाँ पे ना मैंने अपने पिलो को इस तरह खोल के धूप में रख दिया था। आपके पास भी अगर इस तरह के पिलो हो ना तो उनको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दें, तो यकीन करें देखिए कितने फ्लफ़ी से और ऐसे बिल्कुल जैसे न्यू होते हैं ना इस तरह से हो जाते हैं। अगर आपने कभी ये ट्रिक नहीं ट्राई की तो इसे लाज़मी करना। इससे एक तो जो कॉटन है वो भी बहुत फूल जाती है और पिलो भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। अच्छा ये भी संडे का ही दिन है, तो मैं जो हूँ यहाँ पे कोफ्ते बनाने लगी हूँ। कोफ्तों का जो मसाला है, कोफ्ते मैंने रात को ही रेडी कर दिए थे क्योंकि मंडे को जो है मैंने सुबह फर्स्ट टाइम में ये पकाने थे। उसके लिए मैंने किया था कि ये तकरीबन आधा किलो से थोड़ा कम ही कीमा है, तो मैंने एक प्याज और 3-4 हरी मिर्चें लेके ना उसी कीमे वाली शॉप से उसे कहा था कि इसको कीमे में ही पीस दे। तो वो कीमे में पिसवा के अब मैंने इसमें अदरक लहसुन डाला है, नमक मिर्च अपने जायके के मुताबिक, और इसके अलावा मैंने इसमें चने जो होते हैं भुने हुए वो डाले हैं, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच खाने का जो चम्मच होता है, और उसके अलावा 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें दही डाली है। ये सब चीज़ें डाल के मैं अच्छी तरह इसे मिक्स कर लूँगी और उसके बाद हल्का-हल्का सा ऑयल लगा के हाथों पे, तो मैं अपने जितने आपको चाहिए अपने हिसाब के मुताबिक आपने जो है कोफ्ते इस तरह से बना लेने हैं। पहले आपने उसे फिंगर से अच्छी तरह प्रेस करना है, उसके बाद आप इस तरह सर्कल बनाएँगे ना तो यकीन करें आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और दही डालने से कोफ्ते वैसे ही बड़े सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इस तरह से हमने सारे तकरीबन जो है कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। ये देखें अभी जो मैं आपको दिखाऊँगी कितने खूबसूरत और कितने अच्छे देखें एक ही शेप में बने हैं ये सारे। उसके बाद जो है ये मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे थोड़ी देर के लिए। जब थोड़े से ये हार्ड हो जाएँगे तो मैं फिर इन्हें बॉक्स में जो है एयर टाइट कंटेनर में रख लूँगी। अब ये मंडे का टाइम है, वापस हम मंडे पे आते हैं। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड भी मेरे ऑफिस चले गए हैं। अब यहाँ पे मैंने क्लीनिंग शुरू कर दी है। आजकल ऐसा मौसम है ना कि रात को थोड़ी-थोड़ी सी ठंड हो जाती है, लेकिन ब्लैंकेट वगैरह रखती हूँ पर यकीन करें दिल नहीं करता लेने का, बहुत अच्छा मौसम होता है। अब मैं यहाँ पे बेड और रूम जो है वो क्लीन कर लूँगी, सारी चीज़ें जो हैं बर्तन उनको किचन में रख दूँगी, उसके बाद जो है चादर झाड़ लूँगी और बेडशीट जो है वो बिछा लूँगी, कमरा इस तरह से साफ़ कर लूँगी। बेड नीट हो जाएगा तो बाकी काम तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि मैंने आज जो है ये कारपेट वॉश करना है, वो बहुत गंदा हो रहा है, मिट्टी उसमें बहुत ज़्यादा आ गई है, तो मैंने वो वॉश करना है। और इसी दौरान देखिए मेरा बेटा जो है वो कह रहा था बस मुझे उठा लो और काम सारे छोड़ दो। अभी मैंने काम शुरू ही किया था तो इसको जो है था कि बस मुझे गोद में उठा लें। खैर इसको मैं थोड़ी देर तक सुला दूँगी, इसके सोने का टाइम होगा, ये सो जाएगा तो बाकी काम मैं साथ-साथ करती जाऊँगी। अभी भी देखिए वो पीछे बेड पे लेटा हुआ है और उसको सोने का उसका कोई मूड नहीं था। तो यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी से चीज़ें साफ़ कर रही हूँ ताकि ये काम तो हो जाए। ये देखिए हमारी ना गली बन रही है हमारे एरिया के, यहाँ पे पहले गैस के पाइप डले थे तो अब उन्होंने सारी ये जो स्ट्रीट है वो बना रहे हैं। उसकी वजह से देखिए कितनी अंदर मिट्टी, अंदर पाँव आते हैं मिट्टी के साथ, बाइक वगैरह जो भी खड़े करे बहुत मिट्टी। इसकी वजह से जो है मेरा कारपेट बहुत गंदा हो गया है। जितना मर्ज़ी आप बच्चों को मना कर लें लेकिन आपको पता है बच्चे हैं, मिट्टी जो है वो तो वैसे ही कहीं न कहीं से आ ही जाती है। तो यहाँ पे मैंने बेटे को सुला दिया था, उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। अब मैं मैंने कहा पहले बर्तन वॉश कर लेती हूँ ताकि मेरा जो ये वाला काम है ना ऊपर का, ये सारा ख़त्म हो जाए और मैं खाना वगैरह बना के तो फिर कारपेट वॉश करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो उठाने वाली चीज़ें थी उनको उनकी जगह पे रख दिया था नाश्ते की। अब मैं जल्दी से बर्तन वॉश कर लूँगी और उसके बाद फिर जो बाकी काम है वो मैं करूँगी। अच्छा ये जो पतीलियाँ हैं ना ये रात की हैं, रात को वॉश नहीं की थी क्योंकि रात को ना मैं बहुत थक गई थी। तो मैंने ये फिर छोड़ दी थी, अब मैं सुबह के टाइम धो रही हूँ और साथ ही मैं सिंक भी वॉश कर लूँगी और बैक टाइल्स भी अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी क्योंकि यहाँ पे भी स्टेन्स गिर जाते हैं
लग जाते हैं, वो ना वॉश किए जाए ना तो फिर निशान पड़े रह जाते हैं और फिर बड़ी गंदी सी लगती हैं टाइल भी और किचन भी। तो इसीलिए मैं साथ ही इसको वॉश कर लूँगी और बाकी चीज़ें जो है समेट लूँगी, क्योंकि उसके बाद मैंने कुकिंग करनी है और फिर मैंने कारपेट वॉश करना है। तो यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें साफ़ करने के बाद कुकिंग पे आऊँगी। आप भी मुझे बताइएगा कि आप किस तरह से कोफ्ते बनाते हैं, क्या चीज़ उसमें डालते हैं जिसकी वजह से कोफ्ते सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ मैंने एग बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि बच्चों जो हैं वो बाज़ औक़ात कोफ्ते ना भी शौक़ से खाएँ तो साथ एग होता है ना, तो वो शौक़ से खा लेते हैं। अब यहाँ मैं इसका मसाला रेडी कर रही हूँ। उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्याज़, अदरक, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्चें डाल के इसका अच्छे से एक पेस्ट बना लूँगी, थोड़ा सा पानी शामिल करके। मैंने यहाँ एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था और तकरीबन 1 से डेढ़ टमाटर लिए थे। वो डालने के बाद जब उसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी और शामिल करने के बाद अच्छी तरह भुनाई करके इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया डाल के तो पानी डाल के इसकी इतनी भुनाई करूँगी कि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। जब ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा, अभी आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ ऑयल सेपरेट हो गया, तो मैं इसमें आधा गिलास के करीब पानी डालूँगी और वो डालने के बाद मैं इसमें कोफ्ते शामिल कर दूँगी, क्योंकि कोफ्ते मैं फ्रीज़र से निकालना भूल गई थी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही निकाले थे, तो वो अच्छी तरह से डीप फ्रोस्ट नहीं हुए थे। वो मैं डाल के इसमें जो है एक बॉयल आने तक पानी रखूँगी तेज़ आंच पे। फिर उसके बाद मैं आंच जो है वो हल्की कर दूँगी। इतनी देर पकाऊँगी कि जो पानी है वो खुश्क हो जाए। ये देखिए यहाँ अभी तक पानी है, तो अभी फिर मैं इसको ढक के रख दूँगी। यहाँ पे पानी था तो मैं कमरे में आ गई थी। मैंने कहा चलो तब तक मैं अपना ये कारपेट उठा लेती हूँ। बज़ाहिर तो देखने में बहुत साफ़ है, लेकिन अभी आप आगे देखेंगे कितनी इसके अंदर से डर्ट निकलेगी, मिट्टी निकलेगी। तो मैं यहाँ पे ये कारपेट उठा लूँगी और उसके बाद कारपेट के नीचे ना मैंने एक पुराना ब्लैंकेट बिछाया हुआ है, क्योंकि ये कारपेट इतना मोटा नहीं है, जो थिक कारपेट होते हैं ना वैसा नहीं है, ये पतला ही कारपेट है। तो जब ये ज़मीन पे बिछा हुआ था, छोटे बेटे को लेटाती थी तो बहुत हार्ड हो जाता था। माशाल्लाह अभी इस एज में है कि वो क्रॉलिंग तो नहीं, खैर अपनी एक जगह नहीं लेटता, घूमता रहता है। तो वो मुझे टेंशन होती थी कि ज़मीन बहुत सख्त हो जाती है तो कहीं उसे लग ना जाए। तो मैंने ये एक पुराना कारपेट लेके तो वो इसके नीचे ब्लैंकेट सॉरी लेके वो बिछा दिए। वैसे तो फ़ोम भी मिलते हैं कारपेट के नीचे बिछाने के लिए, लेकिन मेरे पास ये पड़ा हुआ था ब्लैंकेट। आप इसे हैक ही समझ लें कि अगर आपके पास भी इस तरह से कोई कारपेट है जो हार्ड हो जाता है बैठने में, तो आप उसके नीचे ये ब्लैंकेट बिछा सकते हैं। इसको भी मैं उठा दूँगी और अच्छी तरह झाड़ दूँगी, क्योंकि ये अभी इतना गंदा नहीं था, कारपेट ज़्यादा गंदा था। इतनी देर में पानी तकरीबन खुश्क हो गया है और इसके अंदर फिर मैं तकरीबन आधा कप के करीब, आधा प्याली के करीब जो है मैं इसमें दही शामिल करूँगी और दही का पानी जब खुश्क हो जाएगा तो मैं अच्छी तरह इसकी इतनी भुनाई करूँगी कि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और जो हमारे कोफ्ते हैं वो तकरीबन 80 to 90% डन हो जाए। उसके बाद जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा और पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो मैं इतना पानी इसमें शामिल कर दूँगी कि जितना मुझे शोरबा चाहिए। मैं थोड़ा थिक ही रखती हूँ, क्योंकि थिक शोरबा अच्छा लगता है। तो ये देखें यहाँ पे तकरीबन रेडी हो गया है। यहाँ पे फिर इसमें थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करेंगे और हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल दूँगी। मेरे पास नहीं थी तो मैंने मिर्चें नहीं डाली, आप लाज़मी डालें, उससे एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है और जायका भी बहुत अच्छा आ जाता है सालन का। इसको डालने के बाद मैं इसमें एग ऐड कर दूँगी। अच्छा, अभी मैं एग ऐसे ही डाल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं कट करके डालूँ ना तो फिर वो बिल्कुल नीचे बैठ जाते हैं और वो फिर बच्चे नहीं खाते शौक़ से और देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। इसके बाद बच्चे स्कूल से आ गए थे तो उनके लिए आज मेरी बेटी का मूड था कि उसने फ्रेंच टोस्ट खाना है। जैसे मैंने आपको पहले एक वीडियो में दिखाया था कि मैंने उसको फ्रेंच टोस्ट जो हैं वो कुकी कटर से कट करके दिए थे, तो कह रही थी कि मम्मा मैंने आज खुद कट करना है, आप मुझे फ्रेंच टोस्ट बना दें, चीज़ें बना दें, मैं खुद बनाऊँगी। तो मेरे साथ किचन में आई हुई है और मेरी हेल्प कर रही है। हेल्प क्या कर रही है, बल्कि खुद कह रही थी कि मम्मा अब मेरा हाथ थक गया है, अब कभी आप कर दो, कभी कह रही थी छोड़ दो मैं खुद करूँगी। तो बच्चे और उनके शौक़, उनको वैसे ही मम्मा को देख के बड़ा दिल करता है कि किचन में काम करें। तो अच्छी बात है, बच्चों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। इस तरह से एक तो उनमें कॉन्फिडेंस भी आता है और वो चीज़ों को जो है वो एंजॉय करके करते हैं और इस तरह से खुद बनाए ना तो खाते भी शौक़ से हैं। खुद उसने बनाए थे तो खाए भी बहुत शौक़ से थे। अब यहाँ पे इसको पता था कि कैमरा ऑन है तो ये कह रही थी मम्मा देखो मैं सबको किसेस ब्लॉग कर रही हूँ। बच्चे और उनकी छोटी-छोटी सी मासूम सी बातें। यहाँ पे मैं डिप करके डालने लगी थी तो एकदम मेरे हाथ से स्लिप हो गई थी, लेकिन शुक्र है कि ब्रेड बच गई थी। बस बच्चों के साथ काम कर रहे हो ना तो इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें तो ख़ैर होती रहती हैं। अभी आप आगे देखेंगे कि कितने ईज़िली जो है वो कुकी कटर से इतनी प्यारी-प्यारी शेप्स कट हो जाती हैं और बच्चे वाक़ई बहुत शौक़ से खाते हैं। हालाँकि ये वैसे फ्रेंच टोस्ट नहीं खाती है, उसे बिल्कुल नहीं पसंद थे, लेकिन इस तरह से कट करके देती हूँ ना तो बहुत शौक़ से खा लेती है। आपके भी बच्चे अगर कुछ ना खाया करें तो इस तरह ट्राई किया करें, तो बच्चे वाक़ई बहुत शौक़ से खाते हैं।
इसके बाद जो है ये मैंने इसको दिया था, ये देखें ये कितना प्यारा हार्ट शेप बनी है। इसके अलावा फ्लावर्स थे इसमें और सर्कल थे और भी बहुत प्यारी शेप थी कुकी कटर्स की। तो आप भी अपने घर में ये लाजमी रखें। इसके बाद जो है मैंने अपने बेटे को फिर सुला दिया था, उसके सोने का टाइम था, छोटे बेटे को उसको सुला दी। ये देखें ये ना मेरे बच्चों के रूम में जो बेड्स है ना उनके साथ ये कपड़ा बांधा हुआ है, देसी झूला कह लें आप इसको। वाकई और इसमें भी जितनी सुकून से बच्चा इस झूले में सोता है ना और किसी चीज़ में नहीं सोता होगा मेरे ख्याल से। जब मुझे मेरा बेटा ज़्यादा तंग कर रहा हो ना, मैं उसको इसी में लिटाती हूँ और वो आराम से 2-2.5 घंटे के लिए सो जाता है। उसके बाद मैं गैराज में आ गई थी, क्योंकि गैराज ही है जो खुली जगह है, यहाँ पे इजीली कारपेट वॉश हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इसे भिगो दूँगी पानी में, पानी अच्छी तरह डाल के ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद जो मैं कारपेट धोने के लिए ना एरियल सर्फ यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। इसके अलावा जो पंसारी की दुकान से मिलता है काला तेल के नाम से ना, वो शैम्पू लिक्विड सा होता है, उससे बहुत अच्छे तरीके से जो है ना ये कारपेट और ये चीज़ें साफ़ होती हैं। तो वो डाल के मैं अच्छी तरह ब्रश से इसको रगड़ के साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मैं पानी डालती जाऊँगी और वाइपर से जो है मैं सारा इसका मैल निकालूँगी। अभी आप देखेंगे, देखना कितना पानी में से जो है वो मिट्टी निकलेगी। देखने में तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन ये देखें कितनी मिट्टी इसमें से निकली थी। और ये सब मिट्टी जो है ये बाहर जो मिट्टी है उसकी वजह से है। बच्चे आते हैं ना, पाँव मारते हैं तो उसकी वजह से गंदा हो जाता है। और बड़ी ही मुश्किल से मैं इसको उठा के चौथी मंजिल पे लेके आई थी कि मुझे सांस चढ़ गया था। खैर इसको मैं ऊपर डाल दूँगी और धूप जो थी वो थोड़ी तेज़ ही थी, ये शाम तक ये ड्राई हो जाएगा तो इसको लाके फिर मैं नीचे बिछा लूँगी। उसके बाद मैं जो कपड़े मैंने धोए थे, संडे को वॉशिंग की थी, वो सारे कपड़े मैं समेट के तो नीचे ले जाऊँगी। अच्छा, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगा करे प्लीज़ इसे एंड तक देखा करें, इसे ज़रूर लाइक किया करें और इसे शेयर भी किया करें। मेरे चैनल पे न्यू हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।